हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुरान की दूसरी आयत जो है सूरह बकरा, इसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सूरह, जिसमें 286 आयतें हैं। और इस सूरह की या इस चैप्टर की पहली आयत जो है, जो पहला वर्स है, वो ये कहता है कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। राह दिखाती है डर रखने वालों को, जो यकीन करते हैं बिन देखे और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और जो उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई। आप पर उतारी गई मतलब आप पर नाजिल हुई, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, मतलब आपसे पहले जो पैगंबर हुए उनको उन उन उन- उनके लिए जो रिवील की गई जो बुक्स जो थी गॉड की तरफ से, और आखिरत पर। आखिरत का मतलब यहाँ पर द डे ऑफ जजमेंट है, फाइनलिटी है, और आखिरत पर वे मुकम्मल यकीन रखते हैं। ये आगे बढ़ने से पहले मेरा एक ये सजेशन है, सुझाव है आप सब लोगों के लिए कि इसको एक बिना किसी बायस के आप पढ़ें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें। तभी आपको इसका जो है पूरा एक तरह से बेनिफिट मिल पाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। उन्हीं लोगों ने अपने रब की राह पाई है और वही कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है, डराओ या ना डराओ, वे मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है। तो ये जो जो बिलीवर्स नहीं हैं उसके लिए ये कहा गया है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं, मगर वे सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वे इसका एहसास नहीं रखते। उनके दिलों में निफाक की बीमारी है, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वे झूठ कहते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो जवाब देते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वे कहते हैं क्या हम भी उसी तरह ईमान ले आएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वे यह बात नहीं जानते हैं, और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अपने शैतानों की मस्जिद में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनसे महज हंसी करते हैं, अल्लाह उनसे हंसी कर रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दे रहा है। वे भटकते फिर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, लिहाजा ना उनकी तिजारत में नफ़ा हुआ और ना ही उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग लगाई, जब आग ने उसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी बीनाई छीन ली। बीनाई शायद यहाँ पे उनकी साइट को कहा गया है, उनकी नज़र को कहा गया है, और उनको अंधेरे में छोड़ दिया।